हेलो बच्चों, मिनरवा एजुकेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में वर्कशीट नंबर 30 जो कि क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं उसका अभ्यास करेंगे। इसमें कॉम्पिटेंसी दी है बच्चों, इन्फर्स मीनिंग एंड राइट्स एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस। यहाँ पे जो भी आपको वर्ड्स दिए हुए हैं उन पर आपको अनुमान लगाना है, उनको समझना है और उन्हीं पर आपको सेंटेंसेस बना के लिखने हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्दों के बारे में यहाँ पे हम सीखेंगे। एंड मेक ए न्यू सेंटेंसेस फ्रॉम देम, और उन शब्दों का यूज करते हुए हमें नए वाक्य बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, टेक हेल्प ऑफ यूर टीचर, इसमें आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चों आपने ये बनाए होंगे, अगर उसमें कोई डाउट्स रहे होंगे तो अभी क्लियर हो जाएंगे। इन तस्वीरों को यानी इन पिक्चर्स को आपको देखना है और फिर आपको इन्फर्स करना है, यानी इसका अर्थ लगाना है, अनुमान लगाना है कि ये पिक्चर किस चीज को शो कर रही है। ठीक है, बता रही है। तो यहाँ पे देखिए सूर्य की धूप है और ये बच्चा इस तरीके से शो कर रहा है कि जैसे काफी गर्मी लग रही है। ठीक है, और इसी पे सेंटेंसेस, ये सेंटेंस बनाया है। देखिए, इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है बच्चों? आर्द्रता। ठीक है, ह्यूमिड यानी जो गर्मी वाली स्थिति होती है उसको हम आर्द्र बोलते हैं। ह्यूमिड का मतलब होता है आर्द्र। ठीक है, नमी यानी गर्मी। तो ये कह रहा है कि देखो आज कितनी गर्मी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ह्यूमिड वर्ड को क्या किया है? बोल्ड किया है। ये न्यू वर्ड है हमारे लिए, तो इस वर्ड पे हमारे को सेंटेंस बनाना है और इसी को रिपीट नहीं करना है और इस वर्ड का यूज करना है। तो देखिए यहां बनाया, देयर इज ए लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग समर, यानी गर्मियों के समय में कोस्टल एरियाज वो बोलते हैं बच्चों तटीय क्षेत्र, यानी जो समुद्र तट से सटा हुआ होता है उसको ही तटीय क्षेत्र बोलते हैं। तो समुद्र के किनारे वाले जो हिस्सा होता है, एरिया होता है, उसमें गर्मियों के टाइम पे काफी ह्यूमिडिटी यानी नमी या आर्द्रता वाली स्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने इस पे वाक्य बनाया। सेकंड है बच्चों, दिस इज ए मैंगो ग्रू यानी ये ग्रू का मतलब होता है बागान। तो ये किसका बागान दिख रहा है आपको? मैंगो का। मैंगो ट्री है ये सभी, इसीलिए इसको मैंगो ग्रू कहा है। यानी दिस इज ए मैंगो ग्रू, ये है आम का बागान है। अब इसमें ग्रू वाला यूज हमें वर्ड करना है, इस वर्ड को यूज करना है और न्यू सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे हमने बनाया, वी गेट मैंगोज फ्रॉम मैंगो ग्रूज, यानी हमें आम कहाँ से मिलते हैं? मैंगो ग्रू से, हम आम के बागानों से मिलते हैं। तो यहाँ पे वाक्य था कि यह आम का बागान है और हमने बनाया कि हमें आम कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो मैंगो ग्रू से प्राप्त होते हैं, यानी आम के बागानों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पिक देखिए बच्चों, देयर आर 3 eggs इन द नेस्ट। यहाँ पे आपको ये नेस्ट दिख रहा है और इसमें 3 अंडे हैं पक्षियों के। ठीक है, तो यहाँ पे एक घोंसला है जिसमें 3 अंडे हैं। ये वाक्य यहाँ पे बनाया हुआ है, देयर आर 3 eggs इन द नेस्ट, यानी घोंसले में 3 अंडे हैं। तो हम इस नेस्ट जो बोल्ड दिया है वर्ड, यानी न्यू वर्ड दिया है, इस वर्ड पे हमें सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, ए बर्ड्स होम इज कॉल्ड नेस्ट, यानी नेस्ट क्या होता है? पक्षियों का जो घर होता है उसको हम नेस्ट कहते हैं। यहां पे बताया था कि ये जो घोंसला है इसमें 3 अंडे हैं। ठीक है, और हमने इसी नेस्ट का यूज किया और बनाया कि ए बर्ड्स होम इज कॉल्ड नेस्ट, यानी एक पक्षी का जो घर होता है उसको हम नेस्ट कहते हैं। पक्षी का घर जो होता है उसको हम नेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए यहाँ पे डॉग है। माई डॉग हैज ए शॉर्ट टेल। शॉर्ट का मतलब होता है छोटी। ठीक है, छोटी पूंछ, टेल मीन्स पूंछ, और वो भी कैसी? छोटी। तो ये क्या है? टेल तो नाउन हो गया और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। उस टेल की विशेषता बता रहा है ये, शॉर्ट टेल, यानी मेरे कुत्ते की एक छोटी सी पूंछ है। अब हम इस टेल शब्द का यूज करेंगे और न्यू सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, हम द काउ हैज ए लॉन्ग टेल। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा कि गाय के एक लंबी सी पूंछ होती है, लंबी पूंछ। ठीक है, तो ये टेल वर्ड का हमने फिर से यूज किया और न्यू सेंटेंस बनाया।
नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों, देखिए इसमें ये घर दिख रहा है, पेड़ है, ठीक है, और लिखा है दैट हाउस लुक्स वंडरफुल, कि वो जो घर दिख रहा है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, वंडरफुल है, ठीक है। वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यजनक, ठीक है। तो अब हम इसी वंडरफुल शब्द का यूज करेंगे और न्यू सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, जंतर मंतर इज ए वंडरफुल मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक, ठीक है, और वंडरफुल का मतलब आश्चर्यजनक, और जंतर मंतर उस स्मारक का नाम है, ठीक है। जंतर मंतर जो कहाँ पे स्थित है, जयपुर में, ठीक है। तो अगर आप कभी घूमने गए हो और जंतर मंतर को देखा हो तो वो क्या है, काफी वर्षों पहले, यानी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ये, काफी सालों पहले बनाया हुआ है, और बहुत ही, जब उसको देखेंगे तो उसका नजारा बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। तो हमने इस वंडरफुल यूज का वर्ड का यूज किया। जंतर मंतर इज ए वंडरफुल मॉन्यूमेंट, यानी जंतर मंतर एक बहुत ही आश्चर्यजनक स्मारक है। और लास्ट पिक है बच्चों, इसमें देखिए पानी भरा हुआ है, पेड़, ट्रीज वगैरह और स्टोन्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, रॉक्स वगैरह। ये एक नदी का फोटो है, और इसमें लिखा है, सेंटेंस बनाया हुआ है, इट इज ए डीप रिवर। डीप मीन्स गहरी, रिवर मीन्स नदी, ये गहरी नदी है, यानी इसमें पानी ज्यादा भरा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें ये गहरी नदी है, इस पे डीप शब्द जो दिया है इसको बोल्ड दिया है, यानी इस शब्द पे हमारे को यूज करके नया सेंटेंस बनाना है। तो हमने बनाया देयर इज ए डीप वेल इन आवर विलेज, यानी हमारे गांव में एक गहरा कुआं है। डीप वर्ड का हमने फिर यूज किया है और बनाया है कि हमारे गांव में एक गहरा कुआं है। वेल, वेल मीन्स कुआं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इसमें कॉम्पिटेंसी यही थी कि आपको इन वर्ड्स को जो बोल्ड किए हुए हैं, इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है, समझना है, और ये जो जितनी पिक्चर्स दी हुई है, इनके जो सेंटेंसेस बनाए हैं उसमें इन वर्ड्स का यूज कर रखा है, जो कि बोल्ड है। इन्हीं वर्ड्स का हमें यूज करना है और न्यू सेंटेंस बनाने हैं, तो वो हमने इसमें बनाए। मुझे उम्मीद है आपको ये वर्कशीट नंबर 30 अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।